What's up, everyone? Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is the 20th of October, the third weekly expiry of this month, and owing to super cheap premiums, though the market has been within a decent range. मतलब मैं इतना छोटा range तो नहीं बोल सकता हूँ, but look at this, 425 से लेके 525 तक. So the market has been in a 100-point range, but the mark to markets have been fluctuating like anything from plus 30k to minus 30k, and the mark to markets are all over the place. That's mainly because the calls are super cheap. तो 17500 को एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस मान लिए थे सब लोग, एंड 17500 को एकदम at whatever prices that were available, this 17500 call options were trashed. They were sold. So because of which this 17600 at one point, which was trading at 2 rupees, now it's trading at 10 rupees. So that's the kind of mad short covering that we saw. This 17550 call at somewhere around 17550 call, देखो यहाँ पे it was at 5 rupees 50 paise, and it made a high of almost 30 rupees, 28 29 rupees तक भी high मार लिया. So that's the kind of markets we are in currently. The mark to market loss is somewhere around 36,000, which translates to somewhere around 4 points. Yeah, around 4 points mark to market loss दिख रहा है. So the idea is from this point onwards only risk off, सिर्फ risk off करना है. So once the 17600 call reaches somewhere around 11 rupees, 12 rupees, 12-13 ये reach होता है तो इसको निकाल के 17650 पे डालना है. And this 17400 put I'll hold it up until what point? Up until this candle. ये जो कैंडल है ये ब्रीच होके वापस नीचे जब तक नहीं आता तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा. 3-4 हफ्तों से मतलब एक्सपायरी काफी स्टार्टिंग में काफी अच्छा पैसा दिया था, बट टुडे इज डेफिनेटली नॉट द केस. स्टार्टिंग में काफी पेन दे रहा है, सुबह से काफी ज्यादा ही पेन दे रहा है. तो पीपल, स्पेशली पीपल लाइक मी हु हैव shorted CTMs, I had shorted 17500 calls also. So 17500 call at one point, I was shorting 17500 call at some 18 rupees or something, closed at 21-22, but it's currently trading at 43. So that's a massive spike. But मेरे हिसाब से 17500 से एक रिजेक्शन मोस्टली आ सकता है, बिकॉज दिस इज जस्ट टू स्केयर ऑल दीज कॉल राइटर्स हु थॉट दैट चलो 17500 तो ब्रीच नहीं होगा, एंड 17500 ब्रीच हो गया, एंड दैट गेव अ लॉट ऑफ पेन फॉर द पीपल, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मैंने 17500 से काफी जल्दी भाग गया था जस्ट 11000 लॉस लेके. बट उसके बाद 17550 पे मेरे को थोड़ा घाटा हुआ, बिकॉज आई कवर्ड 17550 कॉल्स ऑल द वे टिल 21, 18, 15 से कवर करना शुरू किया. बट द गामा स्पाइक वाज सो हाई दैट आई वाज फोर्स्ड टू कवर एट 21, 22 तक भी मुझे कवर करना पड़ा. बट can't help it, this is the markets we are in, and मैनेज अगर रिस्क को मैनेज कर रहे हैं मार्केट डायनेमिक्स के साथ साथ, तो दिस इज व्हाट वी कैन गेट. तो अभी फिलहाल के लिए अगर मार्केट नीचे भी जाता है, once this 17400 reaches 15, then I'll be taking the 17400 away to 17350. 17350 को लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू अगेन शिफ्ट टू 17550 कॉल. बिकॉज अब देखो 17550 कॉल को मैं अगर मैं अभी शिफ्ट करूंगा ना, तो व्हाट इज द हाई? 27. व्हाट इज द लो? 16 से 27, 11 पॉइंट्स, एंड दैट 11 पॉइंट्स एक 5 मिनट का 3 मिनट का कैंडल में हो जा सकता है 11 पॉइंट्स. तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू एक्चुअली कम एंड शॉर्ट दिस 17550 कॉल. अगर एक रेंज अच्छे से रेंज बना देता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, देन ओनली आई विल बी डूइंग इट, और एल्स I'll be comfortable holding on to this position up until this reaches 14, 15. ये 15 जब रीच होता है इसको भी मतलब मैं दूर भगा देता हूँ, बिकॉज टुडे इज नॉट एन एक्सपायरी टू गो फॉर अ किलिंग, दिस इज एन एक्सपायरी जस्ट टू सर्वाइव. तो वही अप्रोच से मैं खेलने वाला हूँ. द लॉसेस आर काइंड ऑफ कमिंग डाउन, दैट्स a little consoling, this little soothing. बट देखेंगे क्या होता है, बिकॉज इफ वी सी सम अमाउंट ऑफ अप मूव, बिकॉज दिस कॉल ऑप्शन विल नाउ नॉट स्पाइक अप टिल 10-11 तक ये जाता नहीं है, बट दिस पुट ऑप्शन विल स्टार्ट डिकेइंग नाउ. तो दिस इज, अगर थोड़ा अप मूव आता है तो द प्रीमियम्स विल स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. ओके, टाइम इज 12:30. कुछ करके हमने एमटीएम पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आए हैं, and this was Nifty IT index. It has been constantly rallying, and this is our beloved Nifty, and looks like the market is in a very small range, but the premiums are such. जब market 17480 पे चल रहा था, 20 पॉइंट दूर का कॉल 17500 कॉल was trading at somewhere around 16 rupees or something. So the prices of the options are gravely underpriced. इतना underpricing चल रहा है options का. Any small 20-30 point movement will definitely screw the riders. तो अभी आप देखोगे the skew on the put side is real. तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि whether the
calls are cheap or the puts are expensive. अगर आप देखोगे, look at this, the markets are exactly at 17,500. तो 100 पॉइंट दूर का कॉल अभी कितना चल रहा है, 3.5 रुपीज पे. 100 पॉइंट दूर का पुट कितना चल रहा है, 7.5 रुपीज पे. मोर देन 1:2 का स्क्यू है, 100% स्क्यू चल रहा है. तो even now I'm inclined to think that these puts are normally priced but these calls are super underpriced. तो मैं इतना जल्दी में डिसीजन नहीं लूंगा to switch the 17,600 calls back to 17,550 because these 17,550 calls, they don't take even a minute to spike from 11 to 20 तक यूं स्पाइक हो सकता है. आई डोंट वांट टू टेक एनी ऑफ दैट रिस्क ऑन 17,550 कॉल, बट मैं 17,600 कॉल भी एक गामा स्पाइक दे सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट गोना गिव, बट इफ यू लुक एट इट, यस्टरडेज का जो हाई है दैट इज 17,606. So in order for the markets to actually make 17,600 call in the money, it has to expire all the way till here. But अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये रीजन जो है ना, ये रीजन काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, 17,540 का लेवल्स. तो व्हेन मार्केट ब्रीचेस दिस डे लो, तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल पुश द 17,400 पुट्स टू 17,450. 17,600 ऐसे ही रहने वाला है, 17,400 से 17,450 तक मैं पुश करना प्रीफर करूंगा. बट एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्लेस वेयर आई विल बी टेकिंग आउट दिस 17,400 पुट्स? आई विल बी टेकिंग दिस आउट समवेयर अराउंड 8.5. बिकॉज देखो यहाँ पे कॉल्स में बचा ही कितना है, 3 रुपीज बचा है, एंड दिस 3 रुपी मुझे मिलने वाला है 330 के आसपास. तो देयर इज नो पॉइंट इन होल्डिंग दिस पुट्स अप टू 10 रुपीज बिकॉज यहाँ पे 2.5 रुपीज मुझे मार्क टू मार्केट लॉस दिखता है. तो देयर इज नो पॉइंट बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन अ मार्क टू मार्केट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2.5 पॉइंट्स. So I have to be a little agile in moving either my calls have to be brought to 17,550 or the puts have to be taken away to 17,350. दोनों करना है, बट टाइमिंग के हिसाब से करना है. टाइमिंग मिस हुआ तो दोनों जगह पे मार मिलने वाला है. तो लेट्स सी. Alright guys, time is 3:18. I was not able to give all the previous updates, that mainly because I got stuck in an emergency and मेरे पोजीशन पे भी मतलब मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया. That's mainly because Algo faced a weird issue today. The order jumping issue हो रहा था, continuously order jump हो रहा था automatically, and we had to look into it and we had to solve that. You know, I get nightmares when people say that they're deploying 1 crore, 2 crore worth of capital on third party provider, something like TradeTron, और वहाँ पे मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा capital deploy करते हैं. तो I really get chills hearing those stories because हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ के एक बंदे को रख के ये सब करने के बावजूद भी कभी कभी एग्जीक्यूशन एरर्स हो जाता है. तो those things, I don't know how people are able to accept that kind of a risk. So I was kind of busy with that for almost quite some time, and yeah, उस पॉइंट पे मतलब मैंने भी मतलब मेरे पोजीशंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, एंड आई हैड टू जस्ट लीव द पोजीशंस इन द लिम्बो. कुछ स्टॉप लॉस रख के मैं छोड़ा था. एक दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बट दैट्स ओके बिकॉज ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ा लॉस नहीं हुआ. दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग. एंड yeah, both of these options, 17,500 put and 17,600 call, they will go to zero, and around 10 पैसे 12 पैसे 10-15 पैसे बचा है, and we'll capture that. So we made somewhere around 1.02 lakhs, which is close to 1.2%. Capital use हुआ है somewhere around 92 lakhs, so around 1.1% का प्रॉफिट्स बुक किए हैं. एंड यहाँ पे थोड़ा मतलब कम दिख रहा है बिकॉज सम 4K का स्लिपेज आया हुआ रहेगा. So yeah, I hope you guys also had good expiry, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.